नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो संगीत की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है। जाने माने संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, कंपोज़र भी हैं और जिनकी आवाज़ को आपने कई टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से सुने भी हैं, देखे भी हैं उनको। नाम है ब्रजेश मिश्र जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में पहुँचे हैं। संगीत की दुनिया में बारीकियों को, विशेष करके क्लासिकल संगीत आपका एक मुख्य रुचिकर विषय रहा है और आप जब उनके गीत को सुनेंगे तो बहुत ही मधुर आवाज़ में, सरस्वती माँ की कृपा है उनके गले को, ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माँ बैठी है उनकी गले में और सुर निकाल रहे हैं ब्रिजेश जी के माध्यम से। बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए मैं सीधा ले चलता हूँ ब्रिजेश मिश्र जी के पास। मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। अच्छा लग रहा है आपको आज अपने बीच पाकर। वैसे तो मैं टेलीविज़न में आपको सुनता हूँ और देखते भी रहता हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बात करते हैं बचपन की कुछ वो बातें, जन्म कहाँ हुआ और संगीत का जो सफ़र है शुरू कहाँ से हुई? जी, तो सबसे पहले मैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम इस जगह बैठे हैं और ऐसे इस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और मैं भी आपके कार्यक्रम को देखता रहता हूँ और बड़ा पसंदीदा कार्यक्रम है जिसमें एक कलाकार और लोगों के जीवन के कुछ अनछुए रहस्य जो हैं, अनछुए पहलुओं पे चर्चा हो जाती है। तो ऐसा ये कार्यक्रम है और आप इसे इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत-बहुत आभार। थैंक यू। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं काशी में, बनारस में एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ संगीत को एक साधना और एक पूजा के रूप में पूजा जाता था। और हमारे यहाँ संगीत की एक परंपरा चली आ रही है। मैं खुद 8वीं पीढ़ी हूँ जो संगीत को उसी रूप में, धरोहर के रूप में रखे हूँ, सीखा परिवार में, वहीं तालीम हुई बनारस में, स्वर की साधना हुई। तो वहाँ से संगीत का सफ़र शुरू हुआ। अब ये नहीं कह सकते कि कब से गाना शुरू किया, क्योंकि उसी याद नहीं है परिवार में जन्म हुआ, तो जब से तो जन्म से ही जन्म हुआ सही तब से बात है। कान में स्वर पड़ रहे सही हैं। में है। और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि साहित्य और संगीत दोनों का बड़ा तालमेल रहा है। इन दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, सही दोनों बात। सहोदर कहे जाते हैं। तो घर में ऐसा माहौल रहा कि पिताजी, ताऊजी, चाचा, दादा, नाना सब लोग संगीत में ही रहे। तो किसी से गायन की तालीम, किसी से तबला वादन की, किसी से कविताओं की, साहित्य कैसे चलता है। और बनारस तो साहित्य तो संस्कृति की धर्मी नगरी है। कही जाती है। सही बात है। तो वहाँ कौन आपको कब ज्ञान दे जाएगा, किस माध्यम से, आप ये सोच नहीं सकते। और इसी तरीके से बचपन में खेलते दौड़ते कब संगीत आपके अंदर आ गया पता नहीं चला। और धीरे धीरे करते करते उसी माहौल में बड़े हुए। फिर संगीत के प्रचार के लिए दिल्ली आना हुआ, दिल्ली से और चीज़ें फिर फिर आगे धीरे बढ़ी। धीरे संगीत की जो सफ़र है अभी तो इस मुकाम तक पहुंचा और आगे भी और बहुत सी यात्राएं जी करनी है जी आपको। पर जितनी यात्रा की वो भी काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं और अच्छा लगता है। पर अब हम, मुझे एक ख्याल आ रहा है ब्रिजेश भाई जी, कुछ ऐसी बातें होती है बचपन में जो शुरू किए होते हैं ना, हम्म, कोई गीत या कुछ ऐसी कविता या कुछ ऐसा होता है ना बचपन की को याद होता है। ये इंटरेस्ट तो बचपन से ही रहा है, विरासत भी नहीं कह सकते, इंटरेस्ट भी होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कहीं और दिशा में सही बात। इंटरेस्ट भी है, इनबिल्ट है, बीज तो है ही है। उसको पानी हवा सब मिलता गया और आप आगे बढ़ते गए। आपको याद है पहले कोई गीत आपने गाया छोटे बचपन में, वो गुनगुनाएंगे थोड़ा सा, हाँ, उसको याद आ रहा हो मैं बताऊँ। तोतली भाषा में ही सही। मैं बताऊँ, मैं पहले गीत गाने में बहुत शर्माता था। अच्छा।
और मेरा रुझान तबला वादन की तरफ था। अच्छा। बहुत दिनों तक हमने नाल बजाया, ढोलक भी बजाया, हम्म, मगर पिताजी का ये कहना था कि नहीं, हम्म, गायकी सीखो, गायकी सीखो, गाना गाओ। और मेरे माता पिता जो थे लौकिक के, उन्होंने बाबा को फॉलो करते थे। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 4 साल 5 साल के रहे होंगे तब तो उतली आवाज़ होती थी। और हम लोगों को बस गाना गाना होता था, गाने से मतलब था। तो सेंटर पे जब जाते थे तो तब हमें याद है, जो आप पहला पूछ रहे हैं, और वो गीत देखिए, बीज कैसे वृक्ष बनता है, बाबा ने तभी बीज डाला। और तब हम लोग गीत गाते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। आसन है। आज हम मधुबन में बैठे हुए हैं। बैठे हैं। और ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि बाबा के उस समय के गीत और आज वो चरितार्थ हो रहे हैं, जो जो मूर्त में देखे जा रहे हैं। और एक गीत था जो था, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। तो और हम लोग बड़े उमंग उत्साह के साथ गाते थे बाबा का गीत। वाणी में जैसे अमृत की धारा, मस्तक पे चमके दिव्य सितारा, नैनों में स्वर्णिम नज़ारे, ऐसे हैं बाबा हमारे। और ये हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, अभी वो बनारस में ही है, तो हम दोनों लोग छोटे छोटे थे और खूब आनंद लेके इस गाने को गाते थे कि ऐसे हैं बाबा हमारे, ऐसे हैं बाबा हमारे। मतलब बचपन से ही शिव बाबा का ज्ञान बीज पड़ा हुआ था, ऐसा बीज गीत पड़ा संगीत हुआ। से जुड़े रहे। हाँ, और उस समय बस एक मस्ती थी। मुझे नहीं पता था कि कौन है बाबा और क्या है आगे, आगे क्या कराना है बाबा को मुझसे, तो कुछ परिवार भी नहीं में पता। ब्रह्मा कुमारी से और भी पहले जुड़े थे, जिनके माध्यम से गीत मिलता रहा। जी, हाँ। परिवार में मेरे माता पिता, मैंने बताया कि वो जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और बहुत समय तक वो लोग जुड़े थे, तभी हम लोग भी जाते थे। और मगर एक समय के बाद थोड़ा सीरियस संगीत सीखने में, क्योंकि एक परंपरा रही है तो आपको सीरियसली संगीत सीखना होता है। सीरियस संगीत सीखा। और बनारस एक छोटी सी जगह है, मगर बड़ी प्यारी सी जगह है, सांस्कृतिक नगरी है। तो वहाँ आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और साधना करते हैं। बनारस का मैं अगर वर्णन करूं तो हम लोग गंगा घाट पे जाके सुबह अमृत वेले भोर में बैठते थे। भोर शब्द वहाँ यूज किया जाता है, प्रचलित है। भोर में गंगा किनारे चल जाओ और वहाँ अभ्यास करना। क्या घाट बात पे है, बैठो, भक्ति भाव, गंगा किनारे और काशी विश्वनाथ जी। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो आप एक तरफ माँ गंगा बह रही हैं, उनकी शीतल धारा है, और वहीं सूर्योदय हो रहे हैं और आप बैठ के रियाज कर रहे हैं। क्या दृश्य। तो और वो करना पड़ता था, क्योंकि नहीं करोगे तो घर वाले हैं, डांट पड़ेगी आपको कि आपको रियाज करना है। रियाज करना है। मगर उस समय से एक ऐसी लत लगी, और शायद बाबा को ये काम कराना था कि कुछ लोग होते हैं जो संगीत को सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, मगर स्वर साधना अपने आप में एक बहुत साधना है, तपस्या बहुमूल्य, एक जिसको कहते हैं आप प्राप्ति कर लेते हैं अगर स्वर सध जाए। ऐसा कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हमारे गुरु का ये कहना था कि आप एक स्वर साध लो, एक सा साध लो, बाकी स्वर अपने आप आ जाएंगे। तो फिर हम लोग इस साधना के लिए वहाँ जाते थे और धीरे धीरे संगीत में तपस्या की, साधना की, और फिर गीत गाने लगे। बहुत अच्छा ब्रिजेश भैया, मुझे लगता है कि और बातें करेंगे ज़रूर, अभी तो और भी धीरे धीरे कुछ सीक्रेट बातें भी होगी। पर एक गीत हो जाए, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा आपकी आवाज़ से वो गीत, क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी सुरीली आवाज़ है। तो एक गीत आप ज़रा प्रस्तुत करें तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं गीत पे भी मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे गीत गाए बाबा के, उमंग उत्साह के भी गाए, होली गाए। बाबा के लिए मैंने गज़ल बनाई, एक रूहानी गज़ल बनाई, कव्वाली बनाई जो बहुत प्रसिद्ध है। एक तू ही जागीर मेरी, तू ही जाजाद, ऐ खुदा जब से तुझको जाना है। मगर पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि जब भी मैं मंच पे आता हूँ या जो भी बुलाते थे, तो परम धाम के गीत ही ज़्यादा सुनते थे कि आप ऐसे गीत सुनाइए। और जब भी मैं गीत सुनाता था तो सारे शांत होकर बैठ जाते थे।
तो मैं अगर चाहूँ भी उमंग उत्साह का गाना तो डिमांड तो लोगों का। लोग ऐसे शांत होके बैठ जाते थे कि मुझे फिर परम धाम के ही गीत गाने होते हाँ थे। नहीं, सही बात। और मुझे लगता है और आपकी आवाज़ में भी वो जो एक मधुरता है ना, मन को सीधा ऊपर उड़ाने के लिए एक बहुत ही माध्यम है। कई होते हैं ना, कई लोगों की आवाज़ में भी कुछ वैसे तो एक गायक के गले में सभी प्रकार के सब चीज़ें होती हैं, पर आपकी आवाज़ में जो एक आध्यात्मिकता झलकती है एक्चुअल में एक कहते हैं प्रभु प्रेम में डुबोने वाली जो रस है वो झलकता है, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये ये काशी की ही देन हाँ, है, शायद वो ऐसी नगरी है हम्म, जहाँ के ज्ञान ने, जहाँ वो ऐसी ऐसी स्थली है जहाँ कईयों ने तपस्या की, कईयों ने तपस्या की और कई तर गए। गंगा नगरी से होने से हम लोग घाट पे बैठे होते थे तो माँ गंगा ने हमें यही सिखाया जो आज फिर हम मुरली में सुनते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य, अंतर्मुखता और एक थोड़ी सहनशीलता, तो गंगा ने हमें यही सिखाया है कि आप शांत रहो, बराबर है, बहते रहो, बहते रहो, गंभीर रहो, गंभीर रहो। अपने आप चीज़ें समा जाएंगी आप में। ये दैवी गुण है। और मैं आप में देखता हूँ, बहुत कम मुलाकात हुई हमारी आपकी, लेकिन जितनी बार हुई है मैं महसूस करता हूँ ये अंतर्मुखता, गंभीरता, रमणीकता भी है, मुस्कुराहट भी है। तो ये एक्चुअल में जैसे देवी देवताओं के लिए वो कहते हैं ना वो गुण है, तो ये अच्छी बात है, ये विरासत में भी है, संस्कार भी है। तो ब्रिजेश भैया एक गीत मैं तानपुरा चलाना हाँ चाहूँगा। जरूर जरूर। तो एक गीत है जो लोगों ने बहुत मुझे प्यार मिला इस गीत पे, वो है बाबा की याद में कि प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। वाह वाह। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ये प्रभु स्मृति में वाह बनाया गया क्या एक बात गीत है, है। मन कर रहा है कि नीचे ना आए बहुत ही सुंदर आवाज़ भी है, मन करता है सुनते रहें। और इतना मधुर आवाज़ है। और ब्रिजेश भैया संगीत वास्तव में मुझे ऐसा लगता है जी। कि बहुत सीढ़ी का काम करता है, मन के तार को परमात्मा तक जोड़ने का। सुनते रहें, और जब एकाग्र मन से जब सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं अनहद, आप बेहतर समझा पाएंगे कि आप संगीत आजकल हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा लगता है जैसे ज़रूरी है। सब बिना संगीत के तो मुझे नहीं लगता कोई रहते होंगे। तरीके अलग हैं, सुनने के इंटरेस्ट अलग भले होंगे, लेकिन संगीत के बिना
जीवन की कल्पना करना भी शायद इम्पॉसिबल है। सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं। पर जिस तरह से संगीत अभी आप सुना रहे हैं हमें, और आपका जो व्यक्तित्व में भी वो संगीत झलकता है, मैंने देखा है। बहुत सारे और भी सिंगर हैं भारत में, दुनिया में, जो क्लासिकल बेस है जिनका, रियल में वो संगीत का जो आनंद एक अलग है। पर थोड़ा सा समय के साथ में कुछ इंटरेस्ट लोगों का वो फूहड़पन, थोड़ा सा वो डीजे साउंड जो कान को काटता है, ऐसे ऐसे भी संगीत कहीं मार्केट में आने लगे हैं। तो अभी बचाना है संगीत के वैल्यू को, तो इसके लिए कुछ जो भाव है, गाइडलाइन है, जो रियलिटी है, जी, आपका क्या अभिप्राय इसमें, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक बचाने की बात है तो बहुत सारे महान कलाकार हुए जिन्होंने संगीत को बहुत ऊपर एक दर्जा बना दिया है। हम तो बहुत एक छोटे से कलाकार हैं। संगीत एक्चुअली, जैसा आपने कहा कि आजकल नहीं, हर समय में दोनों प्रकार की चीज़ें रही हैं, और वो संगीत के अलावा और भी चीज़ों के साथ है। भाई आप कुछ भी ले लें, आप पेंटिंग ले लें, इतनी अच्छी पेंटिंग लगी हुई है, एक पेंटर है जिसने प्रकृति को इस तरीके से सोचा, बनाया, और एक पेंटर है जो इसी ब्रश से कुछ और पेंटिंग बना रहा है। अब मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, मगर यही कलर, यही ब्रश कुछ और भी बना सकते हैं, जिसको देख के आपके अंदर कामना जागे, वासना जागे। ठीक है, वैसे ही संगीत है। आज किसी भी चीज को आप ले लें, आप किसी भी चीज को भोग का बनाना चाहते हैं या उपयोग का बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। हमारे गुरुजी ने ये बताया था कि बेटा, संगीत जो है सुर का काम है। हम जब ये अपना समुद्र मंथन हुआ तो ये किनके बीच में हुआ? एक तरफ देवता थे, सुर, और एक तरफ दानव। तो देवता और दानव थे। इनको गुरुजी ने हमारे जब बताया तो उन्होंने बताया कि एक तरफ सुर थे और एक तरफ असुर थे। तो दानव वही हैं जो सुर को ना समझे, असुर जो स्वर को नहीं समझता है वही असुर होता है। असुर और कोई नहीं। सही बात है। जिनको संगीत नहीं समझ में आती, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि संगीत कर पा रहे हैं। ईश्वर ने तो ये भी कहा है, परमात्मा ने, कि संगीत जिसको समझ में भी आता है, जो श्रोता भी हैं, वो भी तर जाते हैं। सही बात। संगीत समझने से। आप कर ना पाए, अगर कर रहे हैं तो ये तो ईश्वर की देन है। सतयुगी विद्या कही गई है, सतयुग में संगीत रहा है, बराबर, हम इसके उपासक हैं। और जो समझ भी जाता है वो भी तर जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि रावण और राम के समय में भी संगीत होता था, एक ही समय में थे। राम के यहाँ भी संगीत हो रहा है और रावण भी संगीत कर रहा है। दोनों ने शिव की उपासना की। एक तरफ राम है, एक तरफ रावण। जहाँ राम है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, और वहीं रावण के यहाँ संगीत हो रहा है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमरवयम। तो आप देखें कि ध्वनि, शब्द कैसे प्रहार करते हैं। एक तरफ आप विनती कर रहे हैं और एक तरफ आप छीनने की लालसा कर रहे हैं कि दो नहीं तो मैं छीन लूंगा। और एक तरफ है कि प्रार्थना कि मैं अगर सही हूं, मैं अगर पात्र हूं, तो मुझे प्रभु दे। संगीत ऐसा ही रहा है। जब हम और गहन में जाते हैं तो शब्द जो हैं वो मानव के द्वारा गढ़े गए, और शब्द की जो पहुंच है वो आपके मस्तिष्क तक ही है। मगर इसके पार जब आप जाते हैं तब वहां पे सिर्फ ध्वनि जाती है। ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वो शब्दातीत है। आप ईश्वर की वंदना शब्दों से नहीं कर सकते। शब्द के पीछे जो नाद होता है वो नाद जाके प्रहार करता है। आप देखें कि कहा जाता है, और ये सिर्फ किंवदंती नहीं है, सिर्फ झूठी कहानियां नहीं है,
कि राग गाने से बारिश होने लग रही है। आप राग का गायन कर रहे हैं, हिरण आके खड़े हो जा रहे हैं। आप राग का गायन कर रहे हैं तो पागल हाथी भी शांत हो जा रहा है। हिंसक पशु भी जो है वो शांत हो जा रहा है। वो क्या था? वो वही नाद थे जिनके द्वारा आप उनको शांत कर देते थे। मगर उसी नाद का एक संगीत सिर्फ एक प्रकार की ध्वनियों की व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम शोर कहने लगते हैं, और उन्हीं को दूसरे तरीके से व्यवस्थित कर दिया तो वो संगीत में करने संगीत लगता। है। और यही जीवन का संगीत भी है। अगर जीवन में भी वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सुलझा हुआ है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, पॉजिटिविटीज है, खुशियों में हम हैं, तो समझ लो जीवन का सुर मिला हुआ है। और कहीं टेंशन में है, दुखी हैं, क्रोध में है, परेशान है, तो वो जीवन का जो सुर है वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल ये है। बिल्कुल। तो ब्रिजेश भैया, जीवन के सुर भी मिले हुए हैं यहाँ पर, शिव बाबा भी साथ है और श्रोता भी ललायित हैं आपसे सुनने के लिए। तो मन करता है कि एक और गीत सुने आपसे। जी, गीत की बात हो रही है तो अभी आबू में आने के बाद जब मैं यहाँ पे घूम रहा था पहाड़ियों पर, तो प्रकृति का ऐसा रूप देखने को बहुत कम मिलता है। प्रकृति, लोग कहते हैं कि प्रकृति आपको बांधती है, मगर मैं यहाँ आके देख रहा हूँ कि प्रकृति इतनी सौम्य है और आपके अंदर इतनी शांति भर रही है। ऐसे ऐसे पेड़, ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ छोटी छोटी, बादल कमरे में आ जा रहे हैं और हल्का हल्का गीलापन लग रहा है। तो हवा भी बहुत सुंदर तरीके हवा से, बहुत सुंदर, बहुत मध्यम, आप सुन सकते हैं हवा की आवाज़। तो मैं इस प्रकृति के ऊपर ही एक गीत जो मैंने गाया है, जो मैंने बनाया है, वो आपको सुनाता हूँ। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। बना इन्हीं से जीवन अपना कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उमड़ती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उमड़ती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। वाह ब्रिजेश भैया, बहुत अच्छा लगा ये गीत सुन के। और ये मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं आपके श्रोता हूँ एक स्पेशल इस गाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीविज़न में आप सवेरे सवेरे, खास जब मैं सो के अमृत वेला जब मेडिटेशन करके जब वापस आता हूँ तो कमरे में पीस ऑफ माइंड चलती है और आपका ये गीत बजता है अक्सर। ब्रिजेश भैया, अभी तो शुरुआत है, अब भले आप इस मुकाम तक पहुँचे लेकिन फिर भी मंजिल तो और भी है जहाँ आप बहुत करना भी है, पूरे आसमान बाकी है कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है। और हमारी शुभकामना है कि आप ऐसे ही संगीत के जरिए देश दुनिया में शिव बाबा का भी नाम रोशन करें और खुश भी रहें, हेल्दी भी रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। मन तो नहीं कर रहा कि अभी क्लोज किया जाए लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। देखिए मुझे एक बात बस ये कहनी है कि
हमारा हमें जो लगता है वो ये है कि हम श्रोताओं को संतुष्ट कर पाएँ, वही हमारे लिए उपलब्धि होती है। आज मैं जब शो करके उतरता हूँ बाबा के गीत गा के, और जब माताएं आके जब उनके आंखों में आंसू होती हैं कि आपने मुझे महसूस करा दिया, तब ऐसा लगता है कि हाँ, आपने कुछ किया, आपने बहुत अच्छा गाया। इससे नहीं होता है जब तक सामने वाले को महसूस ना हो जाए, तो हम आपको सही चीज़ सुना पाएँ, संगीत साहित्य का रस करा पाएँ, इसमें हमारी उपलब्धि होती है। और उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और स्वर साधते हैं, और यही हम चाहते हैं कि हम आप तक ऐसे ही संगीत पहुंचा पाएँ। ब्रिजेश भैया, जाते जाते बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख सुन रहे हैं, और उसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कुछ संदेश के तौर पे संगीत का जो महत्व है जी, आप थोड़ा सा। देखिए, संदेश के तौर पे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों से कि संगीत, आज जो हमारे बीच में बीमारियां बढ़ी हैं, आप देखिए कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो रही हैं, इसमें जितनी भूमिका खान पान और हमारे जीवन शैली की है, उतनी या उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि नाद ब्रह्म कहा गया है, उससे कहीं ज़्यादा असर नाद का है। हम अपने घर में अपने बच्चों को जो संगीत आज सुना रहे हैं, जो बजा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। वो संगीत उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को, उनके सोचने की दिशा क्या होनी चाहिए, उस पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। आज देखें कि हमारे बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, मतलब उनको डांटना पड़ रहा है कि आप मम्मी से कैसे बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत एक्साइटेड करने वाला संगीत सुना। एक संगीत है जो आपको शांत कर रहा है, और एक संगीत है जो आपको एक्साइटेड कर रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत सुना रहे हैं, मगर आप एक बार जांचें कि आप कैसा संगीत घर में बजा रहे हैं कि जिसका असर आपके बच्चे के या आपके घर में जो भी उसको जिसके भी कान में पड़ रहा है। नाद अपना असर करता है, वो आपसे पूछ के नहीं आएगा। वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है नाद उसका। अगर उत्पन्न हुआ है तो वो असर करेगा जितने भी उसके दायरे में आएंगे। तो कहीं हम ऐसा संगीत तो नहीं बजा रहे हैं जो हमें एक्साइटेड कर रहा है। जब हम एक क्लासिकल म्यूजिक का कार्यक्रम सुन के निकलते हैं तो हम बहुत साइलेंस होते हैं, हम साइलेंस की तरफ जाते हैं। मगर जैसे ही हम रॉक बैंड या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट जैसे ही हम कुछ ऐसा कार्यक्रम सुन के निकलते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ईशावाक्य उपनिषद में ये कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या असली वही है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, जो आपको शांत करे। अगर कोई संगीत सुनने के बाद आप एक्साइटेड हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, तो आप चेक करें और उसे चेंज करें, सही है या गलत। आप इसी के साथ आगे जाना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, और आगे बच्चा आपका हाइपर होगा, गुस्सा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो चुनाव आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हैं, शास्त्रीय संगीत या। बहुत अच्छा, वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश ब्रिजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शो में आकर के। आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आगे भी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी ने ब्रिजेश मिश्र जी से बहुत ही सुरीले अंदाज में गीत भी सुने। उनकी गंभीरता, उनकी रमणीकता और उनके मुस्कान, ये सब लगता है जैसे संगीतमय शरीर है। शरीर को भी जैसे संगीत के रूप में, एक गुणों के रूप में परमात्मा ने सजाया है। ऐसे व्यक्तित्व से आप रूबरू हुए, निश्चित रूप से आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें आपके दिल तक पहुंची होगी जो कुछ अच्छा करना है समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। ये प्रेरणा आपके अंतर्मन में जरूर आई होगी। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।